नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। लोगों ने अपनी दिवाली तो मना ली, लेकिन अब सूबे में सियासी पटाखे भी फूटने वाले हैं। हाल ही में नगर निगम चुनाव में सूबे की हुकूमत ने अपना तीर चलाया, पब्लिक ने भी देखा और सियासत करने वाले दूसरे लोगों ने भी। और अब एक बार फिर सूबे की सियासत में गूंज सुनाई देने वाली है। दरअसल ये हम नहीं कहते, बल्कि आने वाले वक्त में होने वाले हालात ही कुछ ऐसे बयां कर रहे हैं। प्रदेश में पायलट और गहलोत के बीच की रार से तो आप भी बखूबी वाकिफ हैं। और अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि अब वो शांत पड़ा माजरा एक बार फिर तैयार हो सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबे में कांग्रेस की हुकूमत है और इसी हुकूमत में कई बार वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिली है। प्रदेश की जनता भी इसे जानती है और दिल्ली बैठे आका भी। दरअसल कुछ वक्त पहले जब पार्टी में अंदरूनी कलह जग जाहिर हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने भी वो तस्वीरें खूब देखी थी। खूब घमासान भी मचा था, कोई रूठा था तो कोई गुस्सा भी हुआ। एक तरफ लोग कोरोना की वजह से घरों में छुपे बैठे थे, तो वहीं कुछ अपनी सियासत की सड़क को पक्का करने के लिए होटलों की शरण लिए हुए थे। दिल्ली बैठे आकाओं ने उस सियासी लड़ाई को काबू में करने के लिए कुछ बड़े नेताओं को राजस्थान का सफर भी कराया था। और अब एक बार फिर उसी कड़ी में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को जयपुर भेजा जा रहा है। आए तो ये पहले भी थे, करीब 2 महीने पहले, लेकिन बीच में ही चले गए। अब दिवाली भी निमट गई और सूबे के 6 नगर निगम चुनाव भी हो चले। हाथ का पंजा भी इन चुनावों में चमका, तो फिर क्यों ना अब कांग्रेस के सभी नेताओं से भी रामाशामा कर ली जाए, या फिर यूं कहें कि उनके दिल की बातों को भी टटोल लिया जाए। शायद इसी मंसूबे को लेकर अब मंगलवार यानी कल जयपुर के एक बड़े सभागार में माकन भी अपने नेताओं से मुखातिब होंगे। और हाँ, केवल इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया और दिल्ली बैठे कांग्रेस के आकाओं की नजरें 6 दिन बाद होने वाले निकाय और पंचायती राज चुनाव पर भी टिकी है। दरअसल जिस तरह निगम में पंजा मजबूत हुआ, ठीक उसी तर्ज पर इन चुनाव को लेकर भी कांग्रेस कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती। यूं तो गहलोत इस पूरी प्रक्रिया को खुद देख रहे हैं, लेकिन दिखाना तो माकन साहब को भी है। हालांकि परेशानी तो ये भी है कि अब इन गांवों में भी होने वाले इन चुनाव में अगर पायलट जिंदाबाद के नारे लगे तो क्या होगा, क्योंकि पायलट साहब तो फिलहाल क्वारंटाइन है। कोरोना की जद में आने की वजह से वो अभी अंदर ही है, तो फिर सुनी किसकी जाएगी। दरअसल सूबे में ये तो साफ हो चुका है कि यहाँ कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट अलग अलग है। और इसे कोई माने या ना माने, लेकिन जनाब तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। ये फिल्म पहले भी लोग देख चुके हैं, तो अब माकन साहब सूबे की सियासत में आखिर क्या टटोल रहे हैं। सवाल ये भी बड़ा है, सूबे के मुखिया और उनके नेताओं से तो बखूबी अच्छी मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन पायलट की उड़ान का क्या होगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रदेश में लगातार सुनाई दे रही कोरोना की गूंज के चलते कई छोटे बड़े दूसरे नेता भी माकन के सामने शायद ही अपने मन की बात कह पाए, क्योंकि संभवतः वो वहां मौजूद ही नहीं होंगे। तो जनाब अब एक बार फिर माकन का ये दौरा क्या कहता है। क्या दिल्ली से जयपुर माकन की ये सियासी ट्रेन अपना सफर दोबारा तय करेगी? क्या इस बार के फीडबैक को ही अंतिम सफर मान लिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या आने वाले वक्त में फिर किसी भूचाल को रोका जा सकेगा? दरअसल ये वो तमाम शंकाएं हैं जो प्रदेश की जनता में है, कांग्रेस के गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं में है, जिनके जवाब भी वाकई मिलने तो चाहिए ही। सवाल तो साहब बहुत हैं और सूबे में लंबे वक्त से खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन जवाब बहुत कम का मिल पाता है। और सवाल तो ये भी बड़ा है कि क्या बिना पायलट गांवों में हुकूमत अपनी उड़ान पूरा कर पाएगी, क्योंकि अक्सर यहां तो एसपी जिंदाबाद के ही नारे सुनाई देते हैं। अब देखना माकन साहब को है कि आखिर वो तरीका क्या हो सकता है कि क्वारंटाइन हुए सचिन पायलट से और उनके अपनों से वो उनके मन की बात कैसे जान पाएंगे, क्योंकि साहब एक पहिए की तो कोई गाड़ी होती भी नहीं है। नमस्कार।